उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक साथ 3 सेनाओं को हराया है। पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डेटा लीक कर रहा था चीन। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। उस समय तो मीडिया आपके हाथ में थी, आपने क्यों नहीं बता दिया था? ना तो आज तक कांग्रेस पार्टी बता पाई है, ना कम्युनिस्ट पार्टी। क्या पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वहां के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? मीडिया में आइए, प्रमाण दीजिए, दिखाइए। भाई साहब ये देखिए, ये है। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। दर्शकों, देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत हमेशा एक बात कहते थे कि भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ना होगा। उस समय उनकी कही हुई बात, वो जिस 2.5 फ्रंट की बात कर रहे थे, उसमें एक पाकिस्तान, एक चीन और आधा फ्रंट जो यहीं भारत में रहता है। उनका इशारा उस आधे फ्रंट की तरफ था और उन्होंने कई मंचों से कई बार यह बात कही कि हमेशा भारत को 2.5 फ्रंट पर लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और अगर आज की हम बात करें तो जनरल विपिन रावत की यह बात हमें सच होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब दर्शकों, आप कह रहे होंगे कि आज के मामले में या फिर आज के दिन में उसका क्या संदर्भ है, जनरल विपिन रावत की बातों का क्या संदर्भ है? तो जनरल विपिन रावत, जैसे कि देखिए तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये छाप रही हैं, और उन्होंने क्यों कहा कि हमेशा एक परसेप्शन की जंग जो है वो भी भारत को लड़नी है। ये देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं, उन्होंने कहा था कि भारत को अंदर के आधे मोर्चे से भी निपटना होगा। और अभी देखिए, कुछ ही घंटों पहले जो हमारे उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह हैं, उन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने एक साथ 3 सेनाओं को हराया है। यानी जनरल विपिन रावत, जो अगर भारत के बाहर की हम बात कर रहे हैं, वो 2 मोर्चों की बात करते थे, यहां 3 है। वो 2 फ्रंट की बात करते थे, यहां 3 फ्रंट की ये बात कर रहे हैं। इसमें एक पाकिस्तान, एक चीन और एक तुर्की। आपने देखा ही होगा दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से चीन और तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान घुटनों पर आया और कहा कि बख्श दीजिए, हम सीज फायर चाहते हैं। मैं आऊंगा उसके बाद में सीज फायर को लेकर के जो कुछ भी कहा गया, वार पलटवार जो कुछ भी हुआ, वो सारी बातें विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप ये देखिए, पाकिस्तान के साथ 2 और दुश्मनों से लड़े। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख बोले, चीन ने हमें हथियारों का टेस्टिंग लैब समझा। दर्शकों, आपको पता ही है कि चीन के बनाए हुए जो उपकरण हैं, उन पर लोग कितना भरोसा करते हैं। चीन ये दावा करता है कि उसके पास में सैन्य उपकरण हैं, वो बड़े मजबूत हैं। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, वो चीन के द्वारा दिया गया ही था। उसका क्या हुआ? 12 में से 11 एयरबेस पाकिस्तान के तबाह हो गए। वो सब चीन के द्वारा दिया गया था, और वही चीन चाहता था कि जो उसके हथियार हैं उनके एक बार उनका टेस्ट हो जाए। टेस्ट हुआ और क्या परिणाम हुए वो सभी को पता है। एक और मीडिया रिपोर्ट ये छापती है कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, 3 देशों को हराया। उप सेना प्रमुख राहुल आर सिंह का बड़ा बयान। यहां पर आप देखिए दर्शकों, जिस तरीके से मीडिया उनके बयानों को छाप रहा है, या जिसने छापा है, तो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है, क्या समझाने की कोशिश की है। एक और मीडिया रिपोर्ट यह छापती है कि हमने 3 दुश्मनों को हराया, चीन कर रहा था मदद, पाकिस्तान में मौजूद थे तुर्की के ड्रोन पायलट। ऑपरेशन सिंदूर पर उप सेना प्रमुख का खुलासा। इसके अलावा एक और मीडिया रिपोर्ट यह दावा कर रही है, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डेटा लीक कर रहा था चीन। उप सेना प्रमुख ने किया खुलासा। उसके बावजूद क्या हुआ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के एयरबेसिस का, उसके डिफेंस सिस्टम का? यहां से आप देख सकते हैं दर्शकों। और ये जो बात है, मैं वही कह रहा हूं, ये आधा फ्रंट जो अब इस बात को दिखा रहा है कि पाकिस्तान को भारत की तैयारियों का लाइव डेटा लीक कर रहा था चीन।
अभी आ रहा हूं उस पर। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, यहां जो राहुल आर सिंह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल उप सेना प्रमुख, ये कह रहे हैं युद्ध शुरू करना आसान है, नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध रोकने पर बोले उप सेना प्रमुख। यह बात आप समझ रहे हैं? भारत ने केवल 4 दिनों में जो हासिल करना था वो कर लिया। अब आप देखिए, उसके बाद जो सवाल उठाने जो शुरू किए विपक्षी नेताओं ने, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है हमारे देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का, जिनके बयानों को पाकिस्तान में चलाया जाता है। वहां की मीडिया यह दिखाती है कि देखिए भारत का विपक्ष का नेता क्या बोल रहा है, वो सबूत मांग रहा है, कितने फाइटर जेट्स गिरे, कितना नुकसान हुआ। कह रहे हैं उप सेना प्रमुख, बड़ा आसान होता है युद्ध की शुरुआत करना, लेकिन उसको रोकना उतना ही कठिन होता है। जो सीज फायर के चैंपियन डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, वो किन किन देशों के बीच सीज फायर कराने का दावा कर चुके हैं, और उसके बाद उनके सीज फायर के दावे का क्या हुआ है। यहां भारत पाकिस्तान को लेकर भी कई बार वो क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन दर्शकों, चाहे वो हमारा विदेश मंत्रालय हो, चाहे हमारे विदेश मंत्री हो, चाहे हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हो, कई बार ये कह चुके हैं किसी की मध्यस्थता ना हमने कभी बर्दाश्त की, ना ही भविष्य में करेंगे। पाकिस्तान से अगर बात होगी केवल पीओके को लेकर होगी, आतंकवाद को लेकर होगी। और यह दावा जो सीज फायर को लेकर के किया जाता है, अब आप देखिए, पाकिस्तान के पास था सिर्फ 30 से 45 सेकंड का समय। शहबाज शरीफ के सलाहकार का सनसनीखेज खुलासा। यह मीडिया रिपोर्ट में जो दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार सनाउल्लाह ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने कहा, भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलों से जवाबी हमला किया तो पाकिस्तान के पास यह तय करने के लिए सिर्फ 30 से 45 सेकंड का वक्त था कि मिसाइल पारंपरिक है या परमाणु हथियारों से लैस है। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या करें। इसी में आगे कहा गया है, सनाउल्लाह ने बताया कि यह हमला पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को लक्ष्य बनाकर किया गया था और इसने पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों की पोल खोल दी। उन्होंने स्वीकार किया, भारत की इस कार्रवाई ने इस्लामाबाद में हड़कंप मचा दिया था। तभी दौड़े दौड़े गए, या फिर कोई कहता है कि फोन किया, चाचा ट्रंप हमें बचा लीजिए। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि भारत को जवाब देने का हमारे पास लगभग कोई वक्त नहीं था। ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके सलाहकार हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी पत्रकार ने दावा किया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ट्रंप से सीधी मदद मांगी थी। पाकिस्तान के एक पत्रकार ने शहबाज शरीफ के दावे की पोल खोल दी है। यह मीडिया रिपोर्ट जो दावा कर रही है, इसमें लिखा गया है, भारत की बात सही, सीज फायर के लिए यूएस के सामने गिड़गिड़ाए थे शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी पत्रकार ने खोली पोल। वही तो हमारी सेना कह रही है पहले दिन से, वही हमारी सरकार कह रही है पहले दिन से कि फोन आया था। जब फोन आया, और वही हमारे विदेश मंत्री ने भी कहा कि जब फोन आ रहा था अमेरिका से, तो हमने कहा कि ठीक है, हम सीज फायर करेंगे, लेकिन पहल होगी पाकिस्तान से। उसके बाद में वहां के डीजीएमओ को फोन आता है, तो पहली बार तो हमारे डीजीएमओ बैठक में थे, उन्होंने फोन भी नहीं उठाया। दूसरी बार जब उनका फोन आया, तब जाकर के कहा कि भाई ठीक है, सीज फायर करने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारे देश की सेना के द्वारा कही गई बातें, हमारी सरकार के द्वारा कही गई बातें यहां इस देश में रहने वाले कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं। अब उनसे यह सवाल है, क्या पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, वहां के प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं, आप उनकी बातों पर यकीन करेंगे कि नहीं करेंगे? यह भी अपने आप में सवाल है। यही अब देखिए, मैं जिस आधे फ्रंट की बात कर रहा था दर्शकों, और यही उनके नेता जिनके बयानों को पाकिस्तान में कोट किया गया उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर के बाद। अभी देखिए, ये जयराम रमेश जी हैं, बड़े चहेते हैं राहुल गांधी जी के। उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट किया और उन्होंने यही कहा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं राहुल सिंह, असाधारण तरीकों का उन्होंने जिक्र किया जिनके जरिए चीन ने पाकिस्तानी वायुसेना की मदद की। यह वही चीन है जिसने 5 साल पहले लद्दाख में
यथास्थिति को पूरी तरह से बदल दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 19 जून 2020 को उसे सार्वजनिक रूप से क्लीन चिट दे दी। पिछले 5 वर्षों से कांग्रेस पार्टी संसद में भारत चीन संबंधों के व्यापक परिप्रेक्ष्य पर बहस की मांग कर रही है, लेकिन मोदी सरकार लगातार इससे बचती आ रही है। 21 जुलाई 2025 से शुरू हो रहा जो मॉनसून सत्र है, उसमें कांग्रेस एक बार फिर यह मांग उठाएगी, ये जयराम रमेश का कहना है। उनका कहना है कि देखिए, जो उप सेना प्रमुख हैं उन्होंने पोल खोल दी है यहां सरकार की सेना। ये कह रहे हैं भाई साहब, एक सुप्रिया श्रीनेत, इन्हें भी कहा जाता है कि ये कांग्रेस की बड़ी वफादार हैं। हालांकि चुनाव लड़ने का जब इन्हें मौका मिला तो इनकी जमानत जब्त हो गई थी। ये कह रही हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय सामने तो पाकिस्तान था, लेकिन चीन उसकी पूरी मदद कर रहा था। पाकिस्तान को 81% हथियार चीन ने दिए हैं। भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, चीन और पाकिस्तान की इसी समीपता के लिए राहुल गांधी जी ने आगाह किया था, उनकी बात फिर से सच साबित हुई। राहुल गांधी जी बार बार जो आगाह कर रहे हैं, राहुल गांधी जी क्यों करते हैं, उसका क्या मतलब है, वो भी मैं आपको बताऊंगा दर्शकों। लेकिन आप समझिए, इन बातों को किया जा रहा है, ना अपने सेना अधिकारियों पर भरोसा है, ना अपनी सरकार पर भरोसा है, भरोसा है केवल राहुल गांधी जी को चीन पर। यह 2008 में एक एमओयू साइन किया गया। भारत की कांग्रेस पार्टी जो उस समय सरकार में थी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें समझौते में किस चीज पर हस्ताक्षर हुए, ना तो आज तक कांग्रेस पार्टी बता पाई है, ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन। हालांकि वहां से कोई उम्मीद नहीं है, चीन को जाना जाता है, चीन में क्या चल रहा है, चीन क्या करने वाला है, किसी को नहीं पता होता। वहां की मीडिया कुछ नहीं बताती। लेकिन आज जिस मीडिया को कहा जाता है कि भाई वो नतमस्तक है, उस समय तो मीडिया आपके हाथ में थी, आपने क्यों नहीं बता दिया था? ये लोग आज भी जानना चाहते हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब, इसमें सुनवाई करने लायक कुछ नहीं है, आप इसकी एनआईए जांच कराइए, सीबीआई जांच कराइए। ये देखिए, ये उस समय की तस्वीरें यहां आप देख रहे होंगे। राहुल गांधी जी और इस समय जो शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं चीन के, आजकल कहां हैं ये भी पता नहीं है। उसके लिए भी मीडिया रिपोर्ट्स अलग अलग दावा करती हैं, लेकिन यहां देखिए दोनों को हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, ये पीछे खड़े हुए हैं। सोनिया गांधी जी जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो पीछे खड़ी हुई हैं। और इसको लेकर के बार बार ये सवाल पूछा जाता है, बीजेपी के नेता हैं वो ये सवाल पूछते हैं। आप ये ट्वीट देख रहे होंगे, किरेन रिजिजू, उन्होंने भी ये कि भाई साहब ये है क्या, बताइए तो सही, क्या है इसमें एमओयू में? किसी को नहीं पता है, और जिसको पता है वो बताना नहीं चाहता है। उसके बाद में दर्शकों, ये डोकलाम विवाद जब 2017 में भारत और चीन की सेना आमने सामने थी, ये उस दौरान की बात है जब राहुल गांधी जी चीनी राजदूत से मिलने गए, वो भी रात के समय। पहले मना कर दिया पार्टी ने, नहीं हम नहीं गए मिलने के लिए। उसके बाद में कहा, जब चीन की मीडिया ने ये फोटोज वगैरह डाल दिए कि भाई साहब राहुल गांधी जी मिलने के लिए आए थे, कि हाँ गए थे। क्या बात हुई थी किसी को नहीं पता, क्या कारण थे किसी को नहीं पता। ये देखिए, राहुल गांधी ने की चीनी राजदूत से मुलाकात, कांग्रेस ने पहले किया इनकार, बाद में लिया यू टर्न। पूरी खबर में क्या है, उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत में चीन के राजदूत लियो झाओहुई से मुलाकात की। इस खबर के मीडिया में आते ही सनसनी मच गई, मामला यहां तक पहुंचा, कांग्रेस को दो बार सफाई देनी पड़ी। राहुल गांधी और चीनी राजदूत के बीच यह मुलाकात भारत और चीन के बीच सिक्किम मुद्दे पर अभूतपूर्व तनाव के बीच हुई, लिहाजा इस मुलाकात पर तरह तरह के कयास लगाए गए। बता दें कि सबसे पहले चीनी दूतावास ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान जारी कर कहा कि दोनों के बीच में मुलाकात हुई है, लेकिन बाद में वेबसाइट ने इस बयान को हटा दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर इस बयान की कॉपी मौजूद है। चीनी दूतावास ने बताया कि 8 जुलाई को राजदूत लियो झाओहुई राहुल से मिले और दोनों के बीच भारत चीन संबंधों पर बात हुई। कांग्रेस ने भी पहले इस मुलाकात से इंकार किया, लेकिन सोमवार 10 जुलाई को दोपहर होते होते कांग्रेस को फिर से अपने बयान से पलटना पड़ा और कांग्रेस
ने कहा कि कई देशों के नेता और राजदूत कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से मुलाकात करते रहते हैं। मुलाकात कीजिए, आपका हक है मुलाकात करने का, दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन सवाल है कि जब मुलाकात कर रहे थे तो फिर पहली बार में सच क्यों नहीं बता दिया? वो डर किस बात का था? और यही आपने राहुल गांधी जी, जो वर्तमान में देश के नेता विपक्ष हैं, पिछले 6 साल में 7 साल में जब से भी उनके बयान आपने देखे होंगे, उन्होंने क्या कहा? चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही है। चीन ने भारत पर कब्जा कर लिया, भारत की सरकार कुछ नहीं कर रही है। भारत की सरकार, भारत की सेना कई बार यह कह चुकी है भाई साहब कुछ नहीं हुआ। लेकिन उनकी बातों पर यकीन करना राहुल गांधी जी को आता नहीं। चीन की तारीफ करते करते वो कब ऐसी बातें कह देते हैं या फिर कर देते हैं जिन्हें विदेशों में, खासकर जो हमारे दुश्मन देश कहे जाते हैं, उन्हें वहां पसंद किया जाता है। दिक्कत उसी बात की है। और जो मैं कह रहा हूं दर्शकों कि बिना तथ्यों वाली बात, आपके पास में तथ्य एक नहीं है। अगर तथ्य हैं तो आप उनके प्रमाण क्यों नहीं देते? मीडिया में आइए, प्रमाण दीजिए, दिखाइए, भाई साहब ये देखिए, ये है। कहां है प्रमाण? और दिक्कत इसी बात की है दर्शकों कि ये जो तथ्यों पर बात ना करके ऐसी बातें करते करते कांग्रेस, जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, आजादी से पहले की पार्टी है, आज पूरे भारत में केवल 3 राज्यों में उनकी सरकारें हैं। और वहां भी कभी खबरें आती हैं कि वहां के विधायक, मंत्री, उनको देने के लिए पैसे नहीं हैं। चुनाव के दौरान जो जन कल्याणकारी योजनाएं जिन्हें बताया गया, उनको पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं दर्शकों कि आप लगातार उसी बात को दोहरा रहे हैं, लगातार उसी बात को दोहरा रहे हैं। आपके नेता लगातार उसी बात को कह रहे हैं, लगातार ऑपरेशन सिंदूर की बातें की जा रही हैं। अभी भी ये पूछा जा रहा है कि बताइए भाई साहब कितना नुकसान हुआ? अरे जब 2 देश की सेना आपस में टकराएंगी, आमने सामने होंगी, एक का ज्यादा नुकसान होगा, एक का कम नुकसान होगा। जो ज्यादा मजबूत होगा कहा जाएगा कि भाई वो जीत गया, और जो कमजोर है वो उस लड़ाई को हारेगा, लेकिन नुकसान तो होगा। और यही ताजा उदाहरण हमने इजराइल और ईरान के बीच में देखा। हम रूस और यूक्रेन को देख रहे हैं। पिछले 2.5 सालों से हम हमास और इजराइल के बीच जो कुछ चल रहा है, हम उसको देख रहे हैं। अगर 4 दिनों के भीतर जो हमारे लक्ष्य थे हमने उन्हें प्राप्त कर लिया, उसके बाद में ये देश के कुछ नेता, कुछ बड़ी हस्तियां अगर इस तरह के सवाल पूछते हैं दर्शकों, तो फिर उससे किसको दुख होगा? यह भी अपने आप में सवाल है। अब देखिए, कुछ लोग और भी जिक्र कर रहे हैं। ये ताजा मामला जो चल रहा है, ये नेशनल हेराल्ड केस में, यहां राहुल गांधी जी और जो सोनिया गांधी जी हैं, लोग कह रहे हैं कि उनकी तकलीफें बढ़ सकती हैं। ईडी ने जो कुछ चार्जेस लगाए हैं, और यही राहुल सोनिया गांधी के बचाव में कांग्रेस के सबसे बड़े हथियार मैदान में मनी लॉन्ड्रिंग चार्ज से बच पाएंगे। जो वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, अब वो मैदान में उतर गए हैं उनका बचाव करने के लिए। तो ये एक अलग मामला है। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, केवल सुर्खियों में बने रहने के लिए, ताकि ऐसी खबरें ना चलें, आप मुद्दों को पलट दीजिए, आप फिर संसद में जाकर के कहिए कि भाई साहब बताइए आपने क्या किया था, आपका कितना नुकसान हुआ। लोग वहां से भी जोड़ रहे हैं। यहां लोकतंत्र है इस देश में। देखिए, यहां आप किसी को बोलने से नहीं रोक सकते। अब लोग तो सवाल उठाएंगे, लोग ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि एक केस में मामला गरमाया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, और जिन बातों का कोई मतलब नहीं है आप उनको मुद्दा बना रहे हैं। दर्शकों, ये तमाम सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ में आपको छोड़ करके जा रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।